जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत की जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी के मंत्र जाप से इस शुक्राना सत्संग बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी के लिख के आया था शुक्राना सत्संग। मैं सुबह से संगत जी बहुत परेशान हूँ। तो गुरु जी के अभी मैसेज आया था कि पुत्र तू क्यों परेशान है, तू क्यों परेशान है, तू सोचती मैं अकेली हूँ, मैं तेरे साथ हूँगा, तेरा कर्म कटवा रहा हूँ। संगत जी इसलिए मैं परेशान हूँ। मतलब मेरे भाई, जो मैं नहीं बता रही थी कि मेरे भाई के वो पैसा का चक्कर था, मतलब काम करने गया था, वो गेहूं वगैरह दाने, उसके मतलब आँख में टूड़ा जो है, जो भी है, मतलब टूट गया था उसको। संगत जी मैं पूरी नहीं बताई थी उस दिन, मतलब दिमाग से मेरे उतर गया था। मैं ये कही थी मेरे भाई के पैदाइश से एक आँख थी, एक आँख था ही नहीं। तो संगत जी एक ही आँख है मेरे भाई के। और जो पैर से मैं लंगड़ बता रही थी, जैसे संगत जी पहले माँ को बच्चा होता था तो ये सुई लगती थी ना, जब टिशनस वाला, कि जब मतलब वो ऑपरेशन, वो जो नार, मतलब बच्चों को नार नहीं काटती थी वो मिडवाइस, तो उसकी सुई नहीं लगती थी संगत जी। अब तो सुई लगता नहीं है, अब तो पहले से लग जाता माँ को सुई। तो इसलिए सुई लग गया उसको। सुई मतलब पास नहीं किया संगत जी भाई को, टिशनस बन गया। मतलब टिशनस की औंधा पाका बन गया उसको यहाँ, मतलब पहले यहाँ पे जंघा पे लगता था ना, बच्चों को लगता था, बच्चों को माँ को लगता था, तो उसको पाका अंदर अंदर संगत जी दो मुंह ऐसे बन गया, सूजन आ गई भक, ऐसे ऐसे है। तो उसको मतलब डॉक्टर ने बोला इसको हल्का हल्का सिकाई वकाई करो ठीक हो जाएगा। पर मेरे भाई को ठीक नहीं हुआ। उसको रात दिन इतना रोए भाई। छोटा सा था बिल्कुल संगत जी, 15 दिन के बच्चा था वो। तो रोए तो फिर डॉक्टर के बहुत ज्यादा, इधर रात भर बहुत ज्यादा, एक एक दिन रात एक दिन बहुत रोया ही कि इसको दर्द हो रहा है। तो उसको जो ही उसको टच उंगली करे ना संगत जी, उसको जैसे लगता पस भरी हुई है उसके मतलब पैर में, जंघा पे। तो उसको लेके गए डॉक्टर पास, डॉक्टर ने बोला ये पाका है। तो तो संगत जी अब मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर टच किया तो कह रहा था, मतलब उसको ऑपरेशन भी किया, उसको भाई को, पाका को ऑपरेशन भी किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ऑपरेशन करके उसको टच कर करके, मतलब हिला हिला के पस भी निकाल रहा था, पस भी नहीं निकली। तो डॉक्टर ने बोल रहा था उसका मोहटी, मतलब जो पस के मोहटी मतलब अंदर की है, उसका पाका के मुंह नहीं होता संगत जी बाहर के, कह रहे वो अंदर की बन गया। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतना संकट मेरे भाई पे। 15 दिन के बच्चा था उसको, मतलब वो जो कैंची वगैरह नहीं होता है जिसके ऑपरेशन करते, उसने मानोगे नहीं आधी इंची उस 15 दिन के बच्चा के अंदर ऑपरेशन हुआ, उसने घुसा दिया। तब इतना सारा पस निकला, आप संगत जी मानोगे नहीं कि गिलास भर के पस निकला। तो संगत जी उसको दवाई सुई होते रहे तो कोई नस संगत जी कट गई मेरे भाई को, वो पैर के नस कट गई, पैर की नस कट गई। तो जब डोलने लगा, मतलब जब 1 डेढ़ साल हुआ, तो साल भर हुआ, थोड़े थोड़े मतलब चारपाई पकड़ के खड़ा होने शुरू को, तो मतलब ऐसे मतलब संगत जी जैसे लगता चलता है कि ऐसे चलता ना कि उस ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चलता ही बा कि भचक क्यों रहा।
तो इवक बच्चे की रात इवक की मम्मी ऐसे पैर दोनों मिला के सो रहा था, तो उसको पैर ऐसे करके देखी ना, मम्मी कह रही पैर बाबू के छोटा बड़ा हो गया मेरे बच्चा का। तो रोना आ गया। मैं कि चलो भगवान के होगा कोई कष्ट। 15 दिन के बच्चे को संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे भाई को सबसे छोटा बच्चा, एक तो एक आंख से पैदाइश भी वैसे हो गई, पेट में से एक आंख नहीं थी, और दूसरे इतना बड़ा संकट बच्चा के, तो उसका पैर ना छोटा बड़ा हो गया संगत, इसलिए वो एक पैर छोटा हो गया और एक पैर बड़ा, जिससे ऑपरेशन हुआ था वो पैर मतलब 4 इंची छोटा हो गया संगत जी। इसलिए वो मतलब लंगड़ा लंगड़ा के चलता था। और एक आंख तो पेट में से ऐसे थी, था ही नहीं मेरे भाई को। वही मैं कह रही थी संगत जी। तो जो शादी मतलब तो हो गया 20-22 साल की, उसकी शादी प्यार में हुआ था ना जो शादी संगत जी, शादी हो गई थी, उसकी बीवी मतलब अच्छी मिली है, मुझसे आंखों कुछ भी हाथ पे, गुरु जी की कृपा सही सलामत है, लड़की ठीक ठाक है, मतलब प्यार हो गया था कैसे कैसे मुझे नहीं पता, वो गुरु जी को पता होगा कि किसी और लड़की से बातें करता था, और किसी और, तो वो लड़की के रिचार्ज खत्म हो गया था, तो वो लड़की अपने मतलब मम्मी के मतलब अपने नानी के यहाँ गई, नानी के यहाँ गई थी संगत जी, तो उस लड़की के नंबर लेके मेरे भाई पे मतलब कॉल करी थी संगत जी। गुरु जी कहते हैं शुरू से बताओ, तो मैं आज दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, हमें नहीं पता, हमारे मतलब ऐसे मन में आ रहा था तो दोबारा से रिपीट कर, मतलब दोबारा से रिपीट कर गुरु जी, मैं बता रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके, शुक्राना सत्संग। तो वो जो पहले लड़की से बातें करता था, तो उसके वो अपने नानी की यहाँ गई, वो लड़की जिसके मेरे भाई से मतलब बातें कर रही थी, अपने नानी की यहाँ गई, उसका फोन का रिचार्ज खत्म हो गया था संगत जी। तो वो बगल अपने नानी के यहाँ की बगल वाली लड़की से मतलब पड़ोस के लड़की से फोन लिया, कह रही 1 मिनट अपना फोन दे मैं बात करूंगी। कह रही कहाँ बात करे जी, कह रही मैं कहीं मतलब फ्रेंड से ऐसे कुछ बात करूंगी। तो उसने संगत जी उसने लगा के बात कर ली, अब मेरे भाई के पास तो नंबर पहुंच गया। तो मेरे भाई ने फोन लगाया, कह रहा आप कहाँ से बोल रही हो, कह रही, तो उसने बोला कि रानी से बात करा दो। कह रही रानी, अच्छा एक बारी बात कराई, तो दोबारा मतलब वो बात उत करा के फिर चली आई अपने घर पे। तो मेरा भाई ना कॉल कर रहा था, तो मेरे भाई कह रहा था इसकी बात कितनी प्यारी लग रही है, रानी जिससे मतलब दोबारा दूसरी लड़की से प्यार हुआ, उसका नाम रानी नाम है। तो मेरा भाई पूछा, कह रहा आपका नाम क्या है, कह रहा रानी नाम है, कह रहा है नहीं, तो संगत जी वो फोन जब किया मेरे भाई, उसी नंबर तो उसका पा गया, इसी की फ्रेंड, मेरे भाई की फ्रेंड जो पहले बातें करती थी, उसके में मतलब पैसा खत्म हो गया था। तो वो दूसरी मतलब अपनी सहेली से, नानी की है कि सहेली वो बन जाती ना संगत जी सहेली, तो पड़ोस वाली सहेली सबने फोन लेके उसका बात कर ली, तो मेरे भाई के पास उसका नंबर तो पहुंच गया, पड़ोस के लड़की के नंबर। तो मेरे भाई फोन लगाया, कह रहा हाँ आप रानी बात करा दोगे, कह रही नहीं मेरी मम्मी मार गई, वो चोरी से बात करी है, कह रहे अच्छा कोई नहीं। तो मेरे भाई कह रहा बाद में मतलब फोन काट के, कह रहा इसकी तो बहुत प्यारी आवाज लग रही है संगत जी। तो मेरे भाई कहा चलो हम इसी से बात करेंगे, वो तो कम ठीक लगती है जिससे पहले हमारे भाई बातें करता था, कह रही वो तो कम ठीक लग रही है। संगत जी मुझे नहीं पता गुरु जी क्या बुलवा रहे हैं। तो वो लड़की पसंद आ गई उसकी आवाज से, कह रही इसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है। तो मतलब एक बार फोन लगाया, वो लड़की चिढ़ गई, करे मेरे साथ बात मत करो, मैंने तो कॉल लगाई नहीं, आपके जो जिससे बात करता था उसने लगाई, वो तो चली गई, आप उससे बात करो। कह रहा हाँ कोई नहीं बात करूंगा, मतलब ऐसे बातें करी, 1-2 बार नहीं बात करी, दोबारा वो बात करने लगी, मतलब मेरे भाई से उससे कनेक्शन जुड़ गया, उसको छोड़ दिया, जो पहले लड़की बातें करता था मेरे भाई उसको छोड़ दिया, तब इससे मतलब बातें करने लगा। तो शादी वगैरह का मतलब ये 3 बहन थी, ये लड़की रानी नाम की लड़की जो दूसरी मतलब चक्कर चल गया, 3 बहन थी, 3 बहनें थी, सबसे बड़ी यही है, और उसको 2 भाई हैं। तो उसका पापा ना दारू वगैरह पीता था बहुत। तो मेरा भाई पसंद आ गया, कह रहे आप अपना फोटो भेजो, कह रही मैं बात भले करती, मेरी मम्मी मतलब सुनेगी तो मारेगी। आजकल सबका माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे ना बिगड़े, सबके माँ बाप डांटते हैं, संगत जी है ना संगत जी। तो मतलब ऐसे ऐसे कनेक्शन जुड़ गया। सॉरी संगत जी, ये सेक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट केस में ऐसे बता दे रही हूँ। तो
कनेक्शन जुड़ गया, मतलब शादी वगैरह की बात हो गई, इसने रात-रात की बात करी, मेरे भाई फिर खाने-पीने मतलब हराम कर दिए, इसके चक्कर में जो कमाता था उसके फ़ोन में बैलेंस वगैरह करता था। 1-2 बार ही उसका भाई ने पकड़ लिया, उसको मारता था मतलब लड़की को। कह के तब ये रानी नाम की लड़की बोली मैं शादी करूँगी तो वहीं करूँगी। तो वो जो दूसरी वाली लड़की फ़ोन करती थी, कह रही तुमने क्यों बात करता था मेरे मैं शादी करूँगी। कह रहा अब मैं आपसे नहीं करूँगी, मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। मेरे बात ना बन गई, अब हम दोनों शादी करें, आप कहीं और से कर लो, आपके माँ-बाप शादी के लिए कर दो, मैं जो दूसरी लड़की वो रानी नाम की लड़की बहुत अच्छी, मेरे लिए बहुत लकी, मैं उनसे शादी करूँगी। अच्छा यही सब तोड़-फोड़ मतलब उससे लड़ाई हुई, दाई से लड़ाई हुई, मतलब मेरे भाई से दोनों मेरे भाई दोनों जगह मतलब फँस चुका था बीच में एकदम से। तो ऐसे करते तब लड़की को भाई ने सुना मतलब छोटा भाई तो है ही, सुना कह रहा रानी तू कहाँ बात करती थी? तो लड़की ने बता दिया, कह रही मम्मी मैं ऐसे-ऐसे बात करती हूँ और लड़का है का तो उसकी मम्मी बोली लड़का तो दिखाओ। कह रही मम्मी लड़का एक आँख उसके पेट में से नहीं है, उसके जन्म भी वैसे हुआ। कह रही तो तेरी सब कुछ सही है, मैं शादी उस लड़के से नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि वो लड़का है ना संगत जी सबको पर माँ-बाप सोचते हैं हमारी बेटी सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित लड़के से शादी करें। कहने नहीं है जब भगवान ही किस्मत बिगाड़ते हैं, तो भगवान ही उनके जीवन के साथी होते हैं, भगवान ही बनाते हैं किस्मत, इंसान नहीं बना सकते। तो ऐसे करते-करते मतलब हो गई मतलब शादी माँ-बाप भी मान गए। संगत जी लड़की गरीब घर की थी, हम भी गरीब हैं। पर संगत जी जो मेरा भाई कमाता था मतलब लड़की के फ़िदा हो गया। लड़की कमा के मतलब भेजता था, खाते में पैसा उसको फ़ोन भी चोरी-चोरी दे दिया। तो मतलब उसका गुरुजी की मेहर से माँ-बाप भी मतलब माँ-बाप भी मान गए। लड़ाई-वड़ाई बहुत कुछ हुआ, तो मेरे से अंत में बात हुआ उसकी माँ से। मैंने कहा कोई बात नहीं जब ना आप कर रही हो शादी ना हम ज़बरदस्ती जब लड़की-लड़के में प्यार हो गया, तो शादी तो करना पर आप देख लो। तो कह रही कि बहन तो कह रही बेटा हमारी बेटी नहीं मान रही है। मैं कहा नहीं मान रही, तो शादी कर दो। हम वो अपना दोनों जीवन जिएँगे अपना। तो मतलब संगत जी वही शादी हुआ था, अभी इस ठंड में अक्टूबर में। तो मैं गई थी शादी वगैरह मतलब बहुत-बहुत गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा से हुआ था, शुक्राना गुरुजी। तो शादी वगैरह हो गई थी, तो वही अब मतलब उसको गुरुजी के दिया हुआ प्रसाद है, पेमेंट है लड़की। वो मेरी भाभी ने पेमेंट है, कितने महीने मतलब तीसरा महीना बीतने वाला है संगत जी। वो उसको मतलब पेट के नीचे पेड़ू मन दर्द हो रहा बहुत, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा लड़की को मतलब मेरी भाभी को। तो भाई ने बोला मैंने पूछी मैं भाई से मैं कहा तू तेरी आँख कैसे दवा कराए? तो संगत जी एक मेरा भाई भी यहीं रहता था। वो ये ज़ोमैटो वाली गाड़ी 3 बैटरी 2 3 चक्का नहीं होती ज़ोमैटो, वही मेरा भाई चला रहा गाड़ी। तो मैंने बोला जी भाई कुछ पैसा भेज दे उसको आँख की इलाज तो करवा ले। तो उसने भेजा पैसा 1000 रुपए। तो मैं कहा तू अपने आज मैं सुबह फ़ोन लगाई मेरा मतलब बेचैनी हो रहा था मैं कहा तेरी आँख कैसे है? तो संगत जी कह रहा कि दीदी आँख मेरी ठीक है जैसे भी है जो भी है। पे इसको ना पेट में बड़ा दर्द हो रहा है मुझे अल्ट्रासाउंड कराने में कि क्यों क्या हो गया? कह रहा ऐसे-ऐसे बात है उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, काम नहीं कर पा रही है मतलब सोई है उसको दर्द हो रहा है। मैंने बोला मैं कि गुरुजी आप आपके दिया हुआ प्रसाद पहला फूल के बच्चा है गुरुजी, अब जैसे दिए हो महाशिव वैसे उनको गोद भरना। तो संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, पैसा से मैं इतना मतलब सुबह से बेचैनी है मुझे कि मेरे होता तो मैं 1000 2000 भाई को लगा देती कि संगत जी 7500 एक कर्जा हूँ, 8000 एक कर्जा हूँ और इस महीने मुझे 15 कल आज 15 तारीख हो गई, 16 तारीख तक मुझे 10,000 रुपए देना है संगत जी। मैं ना इतना मैं बेचैनी थी, तो गुरुजी कह रहे हैं पुत्र तू क्यों बेचैनी है? तू जान तू नहीं जानती तू अकेली है मैं तेरे साथ हूँ क्यों बेचैनी हो रही तो शुक्राना गुरुजी अभी मेरा खुशी है कि हमारे गुरुजी मतलब हर पल हमें संभालते हैं तो हमारा कोई कर्म काट रहे होंगे तो संगत जी मेरे भाई को मतलब इतना परेशानी अपने आंख नहीं देख रहा कह रहा दीदी मैं इसको अल्ट्रासाउंड कराऊंगा मैं कहा नहीं थोड़ी सी झाड़ा उड़ा लगवा लो वैसे हमारे गुरुजी तो बैठे हैं मैंने गुरुजी का अरदास लाई गुरुजी आपके दिया हुआ प्रसाद है पेट में आपने बच्चा मतलब पल रहा तो उनको उसके माँ को बच्चे को कुछ ना होए गुरुजी आप ठीक करना गुरुपा
आपके लख लख बारी शुक्राना गुरुपा, जैसे आप खुशी दे हो गुरुपा वैसे ठीक करना। भाई के आंख भी ब्लेस करना गुरुपा, कि वो इतना परेशान है संगत जी पैसा से। संगत जी इतना परेशान है कि मेरे हाथ में नहीं, एक मैं लगा दूं अपने आँख की इलाज करा ले। कह रहे दीदी मेरा आँख ना इतना परेशान है कि मतलब दिखता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। मैं कह तू इलाज करा। कह रही दीदी मैं इलाज कैसे करवा सकूँ, वो दर्द से छपटी आ रही, ना कुछ खा रही ना कुछ पानी पी रही, कुछ और परेशान है। मैं वही मैं कह रही हूँ गुरु जी आप ठीक करना मेरे भाई को, मेरे भाभी को। और संगत जी मेरे भाई इतना परेशान है, उसके हाथ में हुनर है कि वो चाउमीन मोमोज बनाने जानता है, बहुत मेहनती है मेरा भाई। तो सीख रखा, पता नहीं कहाँ क्या किस्मत खराब है गुरु जी जाने। वो दुकान भी लगाने चाहता है, दुकान भी नहीं लगा पा रहा, हर जगह पैसा के मार खा जा रहा। वही कुल मेरे बेचैनी में है कि मेरे पैसा 4-6-10 हजार हो तो मैं लगा देती अपना दुकान, है ना संगत जी। इतना दुकान कर लेता है, एक तो अपाही, दूसरी उसकी बीवी ऐसी है, और मम्मी हमारी अपाही है। वो भी क्या करूँ, वो कोई देने वाला है नहीं, पैसा परेशान है। हम खुद ही भी परेशान है संगत जी, नहीं तो सोचे मैं भी कुछ लगा देती पैसा, मैं खुद अपना हाथ खाली है। गुरु जी जाने ऐसे कौन सा कर्म कटवा रहे हैं कि कह रहा दीदी मैंने सोचा था मैं छोटी मोटी दुकान कर लूँ, 10-15 हजार रुपये हो जाए, मैं दुकान कर लूँ, मैं अपना तो खर्चा तो निकालूं, अपने बीवी के खर्चा, अपना खर्चा तो मैं निकाल सकूं ना, देख सकूं। किससे मांगूंगा, आप सब परेशान हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी सब साथ संगत जी सबको ये अरदास करना कि सब ठीक हो जाए। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। मेरे गुरु जी पिता और मेरी भाभी को, मेरे भाई को ब्लेस करना। आपके दिया हुआ प्रसाद है वो पेट में बच्चा जो पल रहा, कोई तकलीफ कोई कष्ट आवे गुरु जी महाराज ठीक करना पापा। पहले फूल जैसे पेट में अब पल रहे हैं, अब दियो हो प्रसाद, इससे गुरु जी एकदम से गोद भरो बच्चे को, मेरी भाभी को, मेरे भाई को बड़ी खुशी है, जैसे दियो हो वैसे पार करना पापा, पार करना हमरे गुरु पा। पहले फूल के बच्चा जैसे दे, कोई तकलीफ ना हो पापा, सब कुछ ठीक करना मेरे गुरु पा। मैं बड़ा परेशान हूँ संगत जी, मेरी बेटी को वो दवा नहीं कराई थी, उसका कहीं हाथ में सूजन कहीं पैर में सूजन, उसको आँख में कल ट्यूशन से आई थी संगत जी, उसको इतना वो लिख रही थी, जो बताए हुए से सर जी वो लिख रही थी, उसको कह रही मम्मी मैं लिख रही हूँ, जैसे लगता है ये पेन मेरी आंख में चुभ रहे, दोनों आंख भी इतने दर्द कर रही संगत जी। उसको ये चाहने की ये सिर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, उसको भी दिखाना। लेके गई थी गुरु जी के, मैं गुरु जी आप चलो मेरे साथ, लेके गई थी गुरुद्वारे, मतलब वहाँ पे है ना सरकारी गुरु जी, मंगल बाजार यहाँ पे लगता था ना, वहाँ पे है, कहते हैं वो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है सरकारी। आँख वाला लेके गई थी, कह रही वीरवार के आना, वहाँ पे अच्छा इलाज हो जाएगा और डॉक्टर नहीं आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बेटे के लिए परेशान हूँ, कर्जा भी है, कैसे कैसे गुरु जी देखो करते हैं गुरु जी सब ठीक करो, बड़ा बेचैनी हूँ गुरु, गुरु जी कृपा बरसाए, अपना सब कुछ ठीक करे, बड़ा परेशान ही सम्मत हूँ संगत जी। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। एक तो मेरा भाई अपाही, एक तो पैसा भी नहीं, दूसरे आँख में इतने परेशानी चल रही है कि आँख है गुरु पर ठीक करो, आँख ब्लेस करो। एक मैं क्या करूँ गुरु जी, बस आप भी देखना पापा, अपने आप को सब कुछ आप पे सिलेंडर करी हूँ, आप भी देखना गुरु पर कैसे ठीक करना, हमारे कर्म कटवा रहे हो पापा। हमें भी पता हम अकेली नहीं है, हमारे गुरु जी हैं। साथ संगत जी यही हमारा शुक्राना सत्संग था। हमारे गुरु जी गए शुक्राना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी,
मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आपको लख लख बारी शुक्राना। बहुत बहुत गुरुजी आपको ब्लेस करें, आपको लंबी उम्र दें गुरुजी। हमारे सबके बीच में शुक्राना सत्संग शेयर करते हो गुरुजी। सबका हर संगत को ब्लेस करें, हम संगत को और नहीं आना करे, दुख काटे हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतन शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ज्योति आंटी जी आपको भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो आप सारी संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरुजी संगत जी, एक दिन घर में कूड़ा रखा था बोरी में, उसमें एक सरफ था। तो मेरे बेटे की बहू ने उस बोरी में और कूड़ा डाला तो बोली, मम्मी इसमें तो एक सांप है। तो मैंने कहा रहने दो, तुम दूसरी बोरी में इस कूड़े को डाल दो। तो फिर उसने थोड़ी देर बाद देखा तो बोली, मम्मी ये बैठा है बहुत बड़ा है। तो मैंने बोला कि इसको पलट दो तो निकल जाएगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये कहीं कहीं घुस जाएगा, तो आप इसे कूड़े की बोरी को बाहर पलट दो, वहाँ से कहीं बाहर चला जाएगा। तो गुरुजी बोरी को मेरी लड़की बाहर ले गई, वहाँ पलट दिया तो वो कूड़े में से हटा ही नहीं निकला। तो एक मेरी बेटी का बेटा है 9 साल का, 10 का, तो बोला, नानी आप देखो ना वो नहीं जा रहा है, वहीं पर बैठा है। तो मैंने कहा बैठा रहने दो, मैं नहीं जा रही, मुझे तो डर लगता है। तो फिर भी कि नहीं नानी चलो चलो आप चलो। तो मुझे ज़बरदस्ती ले गया। तो गुरुजी संगत जी उसने मुँह उठाकर देखा और वो वहाँ कूड़े से निकल के चला गया। तो मेरे दिमाग में बाद में ये बात आई, गुरुजी संगत जी क्या मेरे भोलेनाथ हैं, क्या मेरे गुरुजी हैं, मेरे भोले बाबा हैं, मेरे महाशिव हैं क्या ये? गुरुजी मेरे से गलती हो गई हो तो क्षमा करना, माफ़ करना मेरे गुरुपा। बच्चे हैं, 2 नाती हैं मेरे, परेशान रहते हैं गुरुजी संगत जी, वो बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने सारा परिवार गुरुजी भोलेनाथ के ही ऊपर छोड़ दिया है। मेरा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं समझती हूँ। मेरे माता पिता जो भी है, भाई कोई भी है, जो सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी मैं अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा भी परेशान रहता है और जो नाती हैं छोटे छोटे वो भी बहुत बीमार हो जाते हैं। तो बहुत टेंशन सी रहती है गुरुपा। मुझसे जो गलती हो गई हो क्षमा करना गुरुपा। वैसे मेरे प्रभु जी जो भी बात होती है मुझे पहले से ही मैसेज आ जाता है गुरुपा, लेकिन मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे घर में 4 बच्चे हैं, छोटी छोटी 2 नातिन हैं, 2 नाती हैं। तो वो हर समय हल्ला गुल्ला होता है तो एकांत नहीं मिलता है गुरुजी मुझे सत्संग करने का। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया भोलेनाथ आप उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। हर पल शुक्राना, जितना भी करूँगी शुक्राना उतना ही कम है। मेरे जीवन की हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हे प्रभु तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो गुरुपा, आप ही हो। हे भोलेनाथ मेरे आप ही हो। गुरुजी महाशिव मेरे
प्रभु जी मेरे भोले बाबा, मेरे पिता, मेरे गुरुपा आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। सारी संगत पर अपना हाथ रखें गुरुजा, मेरे परिवार पर भी अपना हाथ रखें हमेशा गुरुपा। मेरे बच्चों के मेरे अंग रहें, सारी संगत के अंग रहें गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखें प्रभु जी। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी, जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय ज्योति आंटी जी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय ज्योति आंटी जी, जय गुरु जी, जय शंकर जी। मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का एक और शुक्राना सत्संग है जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है, तो वो मैं आपके सामने आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो है वो पढ़ के बता रही हूँ, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं आप अपना एक छोटा सा सत्संग फिर से आप सब संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे सेवा दी है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग सब संगत के साथ शेयर करूं, तो शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी मुझे अपने मैसेज के जरिए से मुझे हर प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही बता देते हैं। एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे बच्चों के साथ कोई बड़ी घटना घटने वाली है। मैं समझ गई थी कि गुरु जी का इशारा, और संगत जी मैंने अपने बेटे को बाहर जाने से मना भी किया, लेकिन थोड़ी देर में वो बाहर चला गया। फिर संगत जी मेरा मन घबरा रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। संगत जी थोड़ी देर बाद मेरा बड़े बेटे ये कहकर नीचे चला गया कि मम्मी मैं अभी आया। तो संगत जी मुझे कुछ बहुत अजीब लग रहा था, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर संगत जी नीचे जाने गेट के खुलने की आवाज़ आई और संगत जी डॉगी भी बहुत भौंक रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है। संगत जी मैंने बाहर निकलकर देखा, सीढ़ियों से मेरे छोटे बेटे को उसका फ्रेंड पकड़ कर ला रहा था, तो संगत जी मैं रोने लगी उसको देखकर। फिर उसके फ्रेंड ने बोला, आंटी आप घबराओ नहीं, ज़्यादा नहीं लगी चोट, बट बच गया है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मेरा बड़ा बेटा भी पीछे पीछे आया। मैंने उसको बोला, तुझे पता था ना भाई का एक्सीडेंट हुआ है? कहता, मम्मी मैंने इसलिए नहीं बताया, आप घबरा जाते। संगत जी मेरे बेटे के टांग में बाइक की रोड घुस गई थी, स्टिचेस भी आए थे, पर गुरुजी ने मेरे बेटे के कष्ट थोड़े में ही काट दिए। संगत जी हमारे गुरुजी हमें हर कष्ट से ऐसे बचा लेते हैं। और गुरु जी ने मैसेज में ये भी कहा था कि मैं तेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। तो संगत जी गुरु जी ने ऐसे मेरे बेटे का कष्ट काटे। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरु जी का। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का शुक्राना। अब हम एक और आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनेंगे, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी महाराज ने 7 दिन सत्संग सेवा करने के लिए मुझे बोला है, करवा रहे हैं गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का ये शुक्राना सत्संग आपके श्री कमल चरणों में इस प्यारी सी बिटिया से करवा लीजिए। गुरु जी अनुमति दीजिए। गुरु जी आप बुलवाइए, आप आइए मेरे हृदय में। हर क्षण हर पल आप ही हमारे इन सांसों में विराजमान है। गुरु जी कृपा करो। गुरु जी ये करुणा के साथ हमसे अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए, श्री माता जी, माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ काली शक्ति, मुझे क्षमा करना। गुरु जी महाराज आपने मेरा हाथ थामा है। मुझे नहीं मालूम इस अध्यात्म की यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आने वाले हैं। बहुत से जिंदगी के उतार चढ़ाव में आपने मेरा साथ दिया है, उसका मैं आपका लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ। हजारों करोड़ों बार शुक्राना। हर क्षण मेरे संग रहने का शुक्राना है गुरु जी। आदिशक्ति माँ, हर पल जब भी मैं घबराई हूँ आपने मेरे को संभाला है, सहारा दिया है, उसका शुक्राना। हर क्षण मेरी सारी परेशानियों को दूर किया है, उसका शुक्राना। बड़े बड़े संकटों से मुझे निकाला है, उसका शुक्राना। आज गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया है। इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को शुक्राना सत्संग करने का, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का मौका दिया, उसका लाख लाख बार शुक्राना है गुरुजी। आपका करोड़ों अरबों बार शुक्राना है। अगर मुझसे कुछ भी गलतियाँ हुई हैं तो क्षमा करो गुरुजी। आपसे आदिशक्ति माँ से, गुरुजी आपसे, भोले बाबा से, माँ गौरी से, माँ दुर्गा से और सभी पितरों से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा दीजिए माँ, मुझे क्षमा करो गुरुजी, मुझे क्षमा करो गुरुजी। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसका मैं शुक्राना ही नहीं कर पाऊंगी। बस आप करवा के लीजिए गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग आपने हमको तीर्थ यात्रा ब्लेस की, उसका शुक्राना सत्संग है ये। आपने हमको अष्टविनायक सुख के दर्शन कराए और बहुत अच्छे से दर्शन कराए गुरुजी, उसका शुक्राना है ये। शुक्राना 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 गुरुजी। आपने हमें कुंभ में जाने का मौका दिया, इतना सुंदर त्रिवेणी संगम में स्नान करवाया और उस यात्रा को इतना सुंदर ब्लेस किया आपने, उसका शुक्राना है। हर क्षण हमारा जाना तो नहीं हो रहा था संगत जी, कुंभ में जाने का मेरा बड़ा मन था, लेकिन इतनी गर्मी और धूप में और भीड़ में मैं कैसे जाऊंगी, और ना हमने रिजर्वेशन किया है ना कुछ किया है, ऐसा सोच ही रही थी। तो गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए, कुड़िए तेरे को गंगा स्नान करना है, तेरे को संगम स्नान करना है, जा, तेरे को ब्लेस कर दिया मैंने कुंभ स्नान, जा। हमारा तो कुछ प्रोग्राम नहीं था संगत जी, कैसे जाएंगे। मैंने इनको बोली किसी से बात कर लो और अपन कार से चलते हैं। सबकी सर्च करना शुरू करी, कहाँ क्या पोजीशन चल रही, तो टिकट भीड़ सबके देख के तो जान घबरा रही थी। तो इनके एक फ्रेंड से बात हुई और प्रोग्राम 1 मिनट में बन गया और हम लोग चले गए संगत जी। और इतने अच्छे से हमारा सफ़र हुआ, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, ऐसा लग रहा था हर क्षण हर पल हमारे साथ में गुरुजी महाराज हैं। क्योंकि इतनी भीड़ में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे स्नान होंगे, क्या करेंगे। पर गुरुजी महाराज ने हमको प्रयागराज में वहाँ कैंप में रुकवाया, वहाँ का लंगर प्रसाद खिलवाया और हर क्षण हमारे साथ में थे। वो किसके रूप में थे वो भी गुरुजी का मैं बताती हूँ। एक विश्व हिंदू परिषद के मेंबर हैं जो उनको जानते हैं, उनसे कांटेक्ट हुई, बातचीत हुई, तो उनका कैंप था वहाँ पर, वहीं पर हम लोग रुके। और वो सुबह 4:30-5 बजे हमको लेने आ गए कि सुबह भाभी जी चलना है दर्शन के लिए, संगम में जाना है, सीधे मेन संगम में आपको दर्शन स्नान कराऊंगा। और हम लोग 5:45 संगत जी त्रिवेणी संगम में बीचों बीच स्वच्छ पानी में पहुंचे। कोई भीड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई कुछ नहीं। और उगते सूरज को अर्घ दिलवाया संगत जी। उगते सूरज को हम सभी ने जल अर्पण किया। ये इतना यानी संगम में स्नान करने के बाद मन ऐसा हल्का हो गया, ऐसा आनंद आया। ये सब
गुरुजी महाराज ने करवाया, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जब हम प्रयागराज के ब्रिज पे चलना शुरू हुए तभी मैंने सफेद कबूतर को देखा। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे बताया हर क्षण हर पल में तेरे साथ हूँ, हर क्षण हर पल में तेरे साथ हूँ। जब संगत जी हम लोग गए ना वहाँ पर स्नान के लिए, तो जो जितने भी वो बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे, तो उन्होंने हमें एक सिंबल दिया। मैं हाथ ऐसे डमरू के जैसे बजाऊंगा इतनी भीड़ में, तो हम लोग सब ऐसे हाथ करेंगे, तो एक दूसरे को कहीं भी खड़े रहे तो पहचान लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये आप ही की मेहर थी। डमरू तो भोले बाबा का ही होता है ना, और वो तो आप ही है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाने अनजाने में हमसे कुछ भी भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा करो गुरु जी। गुरु जी मेरे पितरों से जो भी हमको परेशानी है, सारे पितरों से हमें माफ़ी दिलवाइए गुरु जी। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मेरे पति से, हस्बैंड से, मुझसे, बच्चों से, पूरे परिवार, पूरे कुटुंब से, उन सब की तरफ से आप हमें क्षमा कीजिए गुरु जी, क्षमा दिलवाइए गुरु जी। आप अंतर्यामी हैं, आप परम पिता परमात्मा है प्रभु, इसलिए आपने मेरा हाथ थाम लिया कि तेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों से तो दूर हो जाए, वो परेशानियां मेरी निकलती जाए। गुरु जी आपने मेरा हाथ थाम लिया। बहुत परेशान थी मैं, बहुत परेशान थी गुरु जी। परेशानियां तो खत्म हो रही है, बहुत सारी परेशानी खत्म हुई गुरु जी। आपके मैसेज आते हैं, रौनक के लगने वाली है, मिठाई मंगवा ले, मेरा स्वागत करना, मैं कब निकलूँ तू लिख के दे। अभी का मैसेज है कि मैं कब निकलूँ तू बता, डुगरी से कब निकलूँ। गुरु जी आपको लाख लाख शुक्राना है गुरु जी। आप अपनी मर्जी के मालिक है गुरु जी। आप तो हर क्षण हमारे पास रहे ऐसा हम सोचते हैं, आप तो इसी पल आ जाओ गुरु जी। बहुत तकलीफ में हूँ गुरु जी, बहुत तकलीफ में हूँ गुरु जी। हर काम चुप चुप कर करके थक गई हूँ गुरु जी। मैं भगवान का स्मरण भी छुप के करना पड़ता है, सच्चाई मालूम होने के बाद में मैं कैसे सच्चाई से दूर रहूं, कैसे परम पिता परमात्मा से दूर रहूं। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, मुझे अपने चरणों में ले लो माँ। जब भी मैं भटक जाऊं तो मेरा हाथ थाम लेना गुरु जी, मेरा हाथ थाम लेना। मैं आपके बगैर ना रह पाऊंगी। आदि शक्ति माँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती एक क्षण भी। मुझे खाना नहीं मिला चलेगा, मुझे कुछ नहीं मिले चलेगा, मैं बच्चों से भी दूर रह लूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बच्चे परमात्मा देख रहे हैं, आपकी शरण में छोड़ा है। लेकिन मैं आपके सिमरन और आपकी भक्ति के बगैर नहीं रह सकती। मुझसे ये दो चीजें कभी मत छीना गुरु जी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपकी भक्ति करने का, आपका सिमरन करने का, आपके सत्संग में आने का अधिकार चाहिए गुरु जी। जो मेरा अधिकार है वो दीजिए गुरु जी। जो भी मेरे कर्म है वो काटिए गुरु जी। मुझे अपने सत्संग में बुलाइए गुरु जी, अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरु जी। कृपा करो गुरु जी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी गुरु जी। छोटी सी विनती है गुरु जी, ये आपका घर, आपके बच्चे, आपका परिवार है गुरु जी। अब आप बोलते हैं मैं यहाँ विराजमान हूँ, महाशिव तेरे घर में विराजमान है। आप विराजमान है तो फिर मुझे छुप छुप के क्यों करना पड़ता है गुरु जी। ये उलझन मेरी सुलझाओ गुरु जी। लेकिन इसका भी शुक्राना है गुरु जी कि जितने मैं दर्द में रही उतना ही मैं आपको करीब से जानी, उतनी कड़ी परीक्षा आपने ली, और बहुत सारी चीजों को मैं बहुत करीबी से जानी। इस ब्रह्मांड में फैली बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो किसी के समझ में नहीं आती है। इतना ज्ञान आपने मुझे दिया है, उसका शुक्राना गुरु जी। ये दुख दिए उसका भी शुक्राना है गुरु जी। अगर दुख ना होते तो मैं आपके पास भी ना आती गुरु जी, इतनी खोज भी ना रहती मेरी। अगर अपनों ने मुझे धोखा नहीं दिया रहता तो मैं आपके इतने करीब ना रहती गुरु जी। इसका लाख लाख शुक्राना है गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना है गुरु जी, जो नहीं मिला, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है गुरु जी। आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। हम तो नादान बच्चे हैं, हमको नहीं मालूम कहाँ चलना, कैसे चलना। हमारा उंगली पकड़ के रखना, हमें अपने चरणों में रखना, इस पूरे परिवार को अपने चरणों में रखना। अब किसी की बुरी नजर मत लगने देना गुरु जी। मेरे आत्मविश्वास को और बढ़ाना गुरु जी।
यहाँ तक मंजिल तक आपने लाए हो। अब इस हाथ को पकड़े रहना माँ, पकड़े रहना। गुरुजी से, पापा जी से मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी महाराज, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। धोखे से भी भीड़ में छूट जाए ना तो पकड़ लेना। मैं नहीं जानती, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर। ये भक्ति देना, मैं भक्ति देना माँ। मैं भटक जाऊं गुरुजी तो मुझे भक्ति सिमरन दो माँ। आप करवाओ, आपको करवा के लेना होगा गुरुजी। हर क्षण हर पल आप मेरे साथ हैं, ये एहसास देना गुरुजी। बस इसी एहसास के साथ जीना चाहती हूँ मैं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी। आपने इतने अनमोल चीज दिए ना, इतने अनमोल रत्न दिए। इस चीज का एहसास कराना, परम पिता परमात्मा से बढ़ के और दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये जीवन हमारा किस लिए हुआ है? ये जीवन हमारा सिमरन करने के लिए हुआ है संगत जी। इस ये एहसास गुरुजी ने मुझे कराया है, इसका लाख लाख शुक्राना है। मुझे अपने आप से मिलाया है, इसका लाख लाख शुक्राना है। हे परमपिता परमात्मा, आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। लाख लाख बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। अभी फिर से गुरुजी का मैसेज है, मैं तुझे फिर से ब्लेस कर रहा हूँ। बाहर अपना वीजा बनवा ले, बाहर जाना है तुझे, फॉरेन ट्रिप भेज रहा हूँ गुरुजी। मुझे नहीं मालूम आप क्या करवाना चाहते हैं। बोलते तुझे खूब घूमने का शौक है। हाँ गुरुजी, मुझे सबसे पहले तो आपके डुगरी मंदिर आना है, मुझे नारगोल जाना था, मुझे शिव माता जी की सेंटर जाना था, मुझे कबीरा जाना था, मुझे नारगोल जाना था, बहुत जगह जाना था गुरुजी। अब इस यात्रा में आप जहाँ ले जाए, बस मेरी डूबती नैया को खवैया आप ही हो, आप ही हो गुरुजी। कहते हैं सच की नाव डूबती जरूर, हिलती डुलती है पर डूबती नहीं है। बस ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस ये 7 दिन का शुक्राना सत्संग आप हमेशा बनाए रखना गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग की ये सेवा, छोटी सी मेरी अरदास है, छोटे से मेरे शुक्राने आप किसी चरण कमलों में कर सकूं, यही मेरी प्रार्थना है गुरुजी। इतना मौका देना गुरुजी, आपको करवा के लेना होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जो मेरे सत्संग शेयर करने की सेवा आप करवा के ले रहे हैं, जो मैं कर पा रही हूँ उसका शुक्राना गुरुजी। जो भी गलतियां हुई हैं गुरुजी, प्लीज कृपा करके मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे करुणा के सागर, दया के सागर, आप तो भोले भंडारी है ना, आप तो सब पे क्षमा कर देते हैं। आप तो प्यार के सागर है गुरुजी, क्षमा करो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं यहीं पर विराम करती हूँ अपनी वाणी को, आपका मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।